Hello friends, welcome in a fresh video of Soul's Desire. In this video, we will solve fourth type of classification questions or odd man out question and also its answer. Let's start with our first question, question number 6. फर्स्ट में लिखा हुआ है 37, सेकंड में 53, थर्ड में 87, फोर्थ में 59 और जो फिफ्थ है उसमें 73 लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए 37 का कोई फैक्टर नहीं होता है। 37 इंटू 1, अगर 87 को हम लोग 3 का फैक्टर के रूप में बदलें तो यहाँ हो जाएगा 2 and 9 इंटू 3। देखिए 3 गुना 9, 9 तिया 27, 7 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 और 2 8। तो ये फैक्टर के रूप में हो गया। फिर देखिए 59 का कोई फैक्टर नहीं है, 59 इंटू 1। फिर सेम में 73 का भी कोई फैक्टर नहीं है, 73 इंटू 1। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन में है 37 इंटू 1, सेकेंड में भी 53 इंटू 1, जो फोर्थ है उसमें 59 इंटू 1 और फिफ्थ में भी 73 इंटू 1 हो रहा है। ये सभी जो है वो प्राइम नंबर है, परंतु जो 87 है उसका फैक्टर हो रहा है 3 इंटू 29। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए ये जो 87 है ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। थर्ड नंबर हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। फिर देखिए अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 20। फर्स्ट में लिखा हुआ है 2 3 4 5, सेकंड में 7 8 9 6, थर्ड में 1 2 3 4, फोर में 4 5 6 7, फिफ्थ में 6 7 8 9। देखिए 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ये सब क्रम सम है, मतलब एक के बाद एक है। उसी प्रकार 7 8 9 6, ये एक के बाद एक नहीं, 7 8 9, तो ये बढ़ते क्रम में है, लेकिन ये 6 फिर घट गया, और ये बढ़ते क्रम में है वो भी लगातार। फिर 1 2 3 4, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है। 4 5 6 7, ये भी 6 7 8 9, और बीच में एक भी कुछ छूटा हुआ है नहीं। ये बढ़ते क्रम में 9 तक तो है, फिर 6 से 6 हो गया, अचानक घट गया, तो ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो है बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, फिर 4 के बाद 5। सेम यहाँ भी देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4, यहाँ 4 के बाद 5 6 7, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, परंतु यहाँ 7 8 9 तो हो रहा है, उसके बाद 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 है, तो ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पहला पेयर में है 5 का पेयर 125, 3 का पेयर 2 7, फिर 2 का पेयर 8, 4 का पेयर 64 एंड 4 का पेयर 32 है। तो देखिए 21 नंबर, यहाँ देखिए अगर हम लोग 5 का जो स्क्वायर है, मतलब 5 का स्क्वायर नहीं, 5 का क्यूब हो जाएगा। 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 करेंगे तो हम लोग का जो रिजल्ट है वो 125 आ जाएगा। सेम वे में अगर हम 3 का क्यूब करेंगे, मतलब 3 का घात 3, तो इसको 3 इंटू 3 इंटू 3, जितना घात रहता है उसको उतना बार मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, ये 27 के इक्वल हो जाएगा। सेम वे में अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8, और ये सेम वे में अगर 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, तो यहाँ 64 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका क्यूब करेंगे तो 32 नहीं आएगा, क्या आएगा, 64 आएगा। देखिए यहाँ जो सबका फर्स्ट डिजिट का क्यूब किया गया है और रिजल्ट को जो आएगा उसको पेयर के रूप में बनाया गया है, परंतु यहाँ जो फिफ्थ नंबर है 4 का 32, इसका पेयर नहीं बन रहा है, मतलब 4 का क्यूब कर रहे हैं तो 64 आ रहा है, 32 नहीं आ रहा है। तो ये जो है फिफ्थ नंबर 4 का 32, ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। फिर देखिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। पहला में है 61, सेकंड में है 51, थर्ड में है 71, फोर्थ में है 31, फिर फिफ्थ में है 41। फिर देखिए यहाँ पर इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। फैक्टर करेंगे तो 61 का फैक्टर किसी से भी नहीं हो पाएगा, 61 इंटू 1। फिर अगर हम लोग 51 का करेंगे, अगर इसको हम लोग 3 के मल्टीपल के रूप में लिखना चाहे तो 1 इंटू 7 हो जाएगा, 7 इंटू 3, 17 34, 17 तिया 51, तो हो जाएगा उस, परंतु 71 का जो है कोई फैक्टर नहीं है, 31 का भी कोई फैक्टर नहीं है, और 41 है, इसका भी कोई फैक्टर नहीं है। तो देखिए ये जो 61
71, 31, 41 ये सब प्राइम नंबर है, जबकि ये प्राइम नंबर नहीं है 51। तो हमारा जो ये सेकंड नंबर है ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहला में है 4, दूसरा में है 16, तीसरा में है 55, चौथा में है 9 और पांचवा में है 1। फिर देखिए यहाँ 4 है, 16 है, 55, 9 और 1। देखिए अगर हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। 5 55 का कोई 55 बराबर 5 इंटू 11। फिर देखिए 9 का अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बराबर 2 इंटू 2 बराबर 4 इंटू 4 बराबर 3 इंटू 3 बराबर 1 इंटू 1। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इंटू 2, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9 और 1 इंटू 1 तो 1 हो रहा है। परंतु यहाँ पर वैसा नहीं है, 5 इंटू 5 नहीं है और 11 इंटू 11 भी नहीं है। तो ये हमारा जो 55 है ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा, ये 3 नंबर। फिर देखिए अगला नंबर 22 नंबर, पहला पेयर में है 34 51, दूसरा पेयर में है 84 24, तीसरा में है 62 23, चौथा में है 24 और 21, फिर पांचवा में है 46 और 32। यहाँ देखिए 34 को हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया इवन नंबर और ये हो गया ओड नंबर। ये इवन हो गया, ये इवन हो गया, ये इवन हो गया, ये ओड हो गया, ये इवन हो गया, ये ओड हो गया और ये दोनों इवन है, ये भी इवन है। तो इस प्रकार से इसमें ओड मैन आउट नहीं निकल पा रहा है। तो हम लोग दूसरा वे ट्राई करेंगे। अब देखेंगे इन दोनों में अगर कॉमन निकलेगा, कुछ कॉमन निकलेगा तो इसको हम लोग 2 के फैक्टर के रूप में पहले कर लेते हैं। 1 हो जाएगा और 7 हो जाएगा इंटू 2 और 51 का हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1 इंटू 7। और यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर 2 हो गया, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 42 हो जाएगा और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम लोग, तो यहाँ पर है कुछ कॉमन आएगा नहीं, इसको हम लोग 2 के मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं 3 इंटू 1 माइनस यहाँ हो जाएगा फिर 23 का 23 इंटू 1। फिर यहाँ देखिए 24 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 8, 8 16 8 तिया 24 और 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 7 14 7 तिया 21। फिर देखिए 46 और 32, इसमें भी हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 इंटू यहाँ हो जाएगा 223 माइनस 2 इंटू 16। तो देखिए यहाँ पर 17 और 17 ये दोनों में जो 17 कॉमन है, उसी प्रकार यहाँ 2 में 2 कॉमन है, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर 3 कॉमन है और यहाँ पर 2 कॉमन है। परंतु जो ये है ये एक दूसरे में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं रख रहे हैं मल्टीप्लाई के रूप में, तो ये जो हो जाएगा हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। जबकि जो अन्य पेयर है कुछ ना कुछ कॉमन रख रहे हैं, जैसे यहाँ 17 इंटू 2 है, यहाँ भी 3 इंटू 17 मतलब 17 कॉमन है। फिर इधर में देखिए 3 इंटू 8 7 इंटू 3 कॉमन है, यहाँ पर 2 इंटू 23 एंड 2 इंटू 16, तो ये भी जो है 2 कॉमन है। तो बस इसमें कुछ कॉमन नहीं है 62 और 23 का पेयर में, तो ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। फिर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 9, पहला में है 55, दूसरा में है 33, तीसरा में है 22, चौथा में है 77 और पांचवा में है 11। तो ये तो सिंपल दिख रहा है, सीधे सीधे ये ओड है, ये ओड है, ये इवन है, ये ओड है, ये ओड है, तो बाकी सब ओड है, केवल ये जो है ये इवन है। तो ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। ये सब ओड है 55 33 77 11, ये सब ओड नंबर हैं, तो ये सिंपल है, ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा जो 22 है, क्योंकि ये इवन है। फिर अगले देखिए 23 नंबर, फर्स्ट में है 8 3 5 6, सेकंड में है 4 2 3 1,
थर्ड में है 7 6 9 8, फिर फोर्थ में है 3 2 4 5, फिफ्थ में है 5 8 7 6। यहाँ पर देखिए इसको सेकंड नंबर से देखते हैं 4 2 3 1। इसको हम लोग अगर रीअरेंज करें तो 1 2 3 4 लिख सकते हैं। सेम वे में अगर इसको रीअरेंज करें तो 6 7 8 9 ये लिख सकते हैं। अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो 2 3 4 5। सेम वे में इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो 5 6 7 8। मतलब ये सब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जा रहे हैं, परंतु अगर इसको हम लोग अरेंज करना चाहें तो 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा। यहाँ 7 छूट गया, यहाँ 4 छूट गया, जबकि इन चारों में ऐसा कुछ नहीं है। इसको अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो ये सीधे असेंडिंग ऑर्डर में हो जा रहा है, परंतु इसमें बीच में छूटा हुआ है। यहाँ पर 4 छूट गया है, यहाँ पर 7 छूट गया है। तो ये जो फर्स्ट है 8 3 5 6 ये हो जाएगा हमारा ऑड मैन आउट। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। पहला में है 39, दूसरा में है 78, तीसरा में है 65, फिर चौथा में है 26 और पांचवा में है 53। तो अगर हम इन लोगों का फैक्टर अगर हम करना चाहें तो इसको 3 का फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। 1 इंटू 3 इंटू 1 3 इंटू 3 13 इंटू 3। फिर अगर इसको हम लोग अगर 2 का फैक्टर के रूप में लिखना चाहे तो 2 इंटू 3 और 9 हो जाएगा। अगर 65 को फैक्टर के रूप में लिखना चाहे तो 5 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 1 13 हो जाएगा। अगर 26 को फैक्टर के रूप में लिखना चाहे तो 2 इंटू 13 हो जाएगा। परंतु अगर 53 का अगर हम फैक्टर के रूप में लिखना चाहे तो नहीं लिख पाएंगे, 53 इंटू 1 हो जाएगा, इसका कोई फैक्टर नहीं होता है। तो ये हमारा प्राइम नंबर है, जबकि बाकी जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, वो फैक्टर हो जा रहा है। तो इसीलिए 53 जो है 10th नंबर में, 5th नंबर 53 ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। पहला में है 2709, दूसरा में है 3115, फिर तीसरा में है 7029, फिर चौथा में है 5128, पांचवा में है 7314। तो देखिए 24 नंबर हम लोग पहले का थर्ड 2 डिजिट है वो लेंगे सब में और इसको ऐड करेंगे। देखिए 2 + 7 + 0 बराबर 9, ये आया 9। फिर अगला में देखिए 3 + 1 + 1 बराबर 5, ये भी है 5। फिर देखिए 7 + 0 + 2, 7 + 0 + 2 बराबर 9, ये भी है 9 यहाँ पर है। फिर देखिए 5 1 2, 5 + 1 + 2 बराबर 5 1 6 7 8, तो 8 यहाँ 8 है। फिर देखिए इसको करेंगे अगर 7 + 3 + 1 तो 11 हो जाएगा। तो 11 यहाँ पर है नहीं, इसीलिए जो ये है 5th नंबर 7314 हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। 5th नंबर 7321। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पेयर में दिया हुआ है, पहला पेयर में है 46 और 20, सेकंड पेयर में है 72 और 45, थर्ड पेयर में है 51 24, फोर्थ पेयर में है 64 48 और फिफ्थ पेयर में है 32 और यहाँ है 13। तो अगर इसको हम लोग अगर इसमें भी अगर हम लोग फैक्टर के रूप में इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 46 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 23 और यहाँ है 20 को हम लोग 2 इंटू 10। सेम वे में 72 को 2 इंटू यहाँ हो जाएगा 3 और 6 36 और 45 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 9। फिर 51 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1 और यहाँ 21 हो जाएगा तो 7। फिर 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 12। फिर 64 और 48 है 2 इंटू 3 2 और 48 को 2 इंटू 2 4।
32 को अगर हम लोग लिखेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा 32 16, 16 दूना 32, और 13 को लिखेंगे तो 3 इंटू 1। तो देखिए बाकी जो सबका पेयर है वो फैक्टर हो रहा है, मतलब प्राइम नंबर नहीं है, जबकि जो 32 और 13 का जो पेयर है इसमें से एक जो है वो प्राइम नंबर है और सेकंड प्राइम नंबर नहीं है। तो बाकी जो भी पेयर है दोनों और प्राइम नंबर नहीं है, जबकि इसमें एक प्राइम नंबर है। तो जो ये है फिफ्थ नंबर 11 का 32 और 13 का जो पेयर है ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी पेयर दिया हुआ है 3 और 11 का, फिर यहाँ है 14 और 24 का, 8 और 16 का, 5 और 13 का, और 7 और 15 का। इस क्वेश्चन में देखिए अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो इसका जो डिफरेंस होगा वो 8 होगा। देखिए 8 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 8, 9, 10, 11 हो रहा है। फिर अगर हम लोग 14 का 24 के साथ डिफरेंस करेंगे तो वो 8 नहीं होगा, वो हो जाएगा 6, 4, 10, मतलब अगर 14 को 10 से जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। सेम वे में 8 और 16 का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 8 का डिफरेंस है, 8 दूना 16 तो 8 का डिफरेंस है, और यहाँ 15 और 13 का डिफरेंस देखेंगे तो भी 8 का डिफरेंस है, और यहाँ 7 और 15 का डिफरेंस देखेंगे तो भी 8 का डिफरेंस है। तो इनका जो पेयर हो रहा है सब में 8 का डिफरेंस हो रहा है, परंतु बस एक ही ऐसा पेयर है जिसमें जो डिफरेंस है वो 10 का हो रहा है। सेकंड नंबर 14 और 24 का जो ये पेयर है उसमें 10 का डिफरेंस हो रहा है, और बाकी में जो है वो 8 का डिफरेंस हो रहा है। तो हम लोग का ये जो हो गया ये एक क्लासिफिकेशन में हो जाएगा, और ये जो 10 डिफरेंस आया ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। तो जो ये है 14 और 24 सेकंड नंबर का पेयर ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फर्स्ट में है 8, 2, 5, 2, सेकंड में है 9, 6, 1, 1, थर्ड में है 1, 7, 5, 4, फोर्थ में है 7, 3, 2, 1, फिफ्थ में है 2, 6, 9, 0। देखिए इस क्वेश्चन को आप इसमें सीधा देख सकते हैं कि इसमें 2 है, 4 है, 4 है और 0 है, तो ये इवन नंबर है। ये हो गया इवन नंबर EVEN, ये हो जाएगा ओड, ये इवन हो गया, ये ओड हो गया, और ये भी इवन हो गया, ये भी इवन, ये भी इवन। तो हम लोग सीधे क्लियर बोल सकते हैं कि ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। परंतु इस क्वेश्चन में और एक ट्विस्ट है, आप लोग को इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसी में से आप लोग को बताना है कि कौन है जो ऑड मैन आउट है। देखिए अगर इसको हम सम करेंगे तो 8 + 2 + 5 + 2 = हो जाएगा 17। सेम वे में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 9, 1, 10 और 6, 1, 7, तो 17 हो जा रहा है। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 7 और 4 11, 11 और 5 16 और 1 17, तो ये भी 17 हो जा रहा है। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 7 + 3 10 + 6 16 हो जा रहा है 16। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 9, 10, 11 और 6 17। तो देखिए इसका जो सम हो रहा है 17 17 17, इसका 16 और इसका 17, तो ये भी हमारा ऑड मैन आउट हो जा रहा है। और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो 2 तरीके से बनेगा तो किसको करना है आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसके 2 आंसर निकल के आ रहे हैं और दोनों बिल्कुल सही है। ये इवन है, इवन है, इवन है, इवन है, और ये ओड हो गया, तो ये अलग हो गया। एक क्लासिफिकेशन इवन के हम लोग रूप में कर लिए, और सेकंड जो क्लासिफिकेशन है इनका सम के रूप में कर लिए कि इनका जो सम आ रहा है वो 17 आ रहा है। तो इसमें जो है 2 टाइप से बन रहा है और दोनों में अलग अलग जो आंसर हो रहा है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट पेयर में है 16, 1, 7, 6, सेकेंड पेयर में है 12, 1, 4, 4, थर्ड पेयर में है 13, 1, 5, 6, फिर फोर्थ पेयर में है 15, 1, 8, 0, फिर अगला पेयर फिफ्थ नंबर है 11 × 1। यहाँ देखिए हम लोग इसको फैक्टर के रूप में करते हैं 16, इसको फैक्टर के रूप में करते हैं 16 × 1, 1, 16 × 16, फिर 16 × 16, हाथ में एक बच्चा है तो वो 17 हो जाएगा 1, 7, 6, 16 × 1। अगर इसको भी हम लोग करेंगे 12 = 12, 1, 2 × 1, 2, 12 × 12,
144। 12 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 144 होता है। फिर देखिए 13 और इसको हम लोग 13 के फैक्टर के रूप में करते हैं 1 3 इंटू 1, यहाँ 3 36 हो जाएगा। 36 नहीं, यहाँ 26 हो जाएगा। तो 13 दूना 26, तो ये 2 हो गया। फिर देखिए अगला में है 15 का पेयर 180 के साथ 15 लिखते हैं। 15 इंटू 1, फिर यहाँ पर 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा तो 2। फिर देखिए अगला में 1 और 1 3 2, तो 1 1, फिर 1 1 लिखेंगे तो यहाँ एक बार में जाएगा, फिर यहाँ 22 हो जाएगा तो 2 बार में चला जाएगा। तो 11 इंटू 12 जो होगा 132, 15 इंटू 12 180, फिर 13 इंटू 12 156, 12 इंटू 12 144। देखिए यहाँ जो हो रहा है इसका जो फैक्टर आ रहा है सभी में 12 हो रहा है, जबकि इसका में जो है वो 11 हो रहा है। तो ये हमारा जो है ओड मैन आउट हो जाएगा। फिर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 14 में है। पहला में है 37, फिर सेकंड में है 87, थर्ड में है 53, फोर्थ में है 73 और फिफ्थ में है 59। देखिए इसको अगर हम फैक्टर के रूप में करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। 37 इंटू 1 हो जाएगा। अगर 87 को हम लोग करें तो 3 इंटू यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ 27 हो जाएगा। फिर 9, 29 इंटू 3 इक्वल टू 87। फिर 53 को हम लोग नहीं कर सकते हैं। 53 इंटू 1, 73 भी प्राइम नंबर है, 73 इंटू 1, और ये 59 भी प्राइम नंबर है, 59 इंटू 1। तो ये प्राइम नंबर हो गया, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। ये क्या हो गया, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये जो है हमारा ओड मैन आउट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सेकंड 87, क्योंकि इसको हम फैक्टराइज कर पा रहे हैं। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 26। फर्स्ट में है 3 4 3 8, सेकंड में है 3 9 2, थर्ड में है 2 4 8, फोर्थ में है 4 1 4, फिफ्थ में है 3 2 6। तो हम लोग को इसमें से ओड मैन आउट निकालना है। देखिए यहाँ है, यहाँ 3 हम लोग लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर 3 9 2, 3 और 9, इसमें देखिए 2 4 8, यहाँ पर भी पूरा लिख लेते हैं। 4 है, 3 है, 8 है, 3 है, 9 है, 2 है। फिर यहाँ देखिए 4 है, 1 है, 4 है, इसमें 3 2 6, 3 है, 2 है, 6 है। तो देखिए ये हो गया, इवन हो गया, ये ओड ये इवन। फिर यहाँ देखिए ये ओड ये इवन। फिर देखिए यहाँ इवन इवन इवन, यहाँ इवन ओड इवन, फिर ओड इवन इवन। तो ये नंबर में देखिए ये सब के सब इवन है, जो जबकि बाकी में ऐसा है कि इवन भी है ओड भी है। तो ये हमारा ओड मैन आउट हो जाएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू।